हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मैं करण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं मैं आप लोग को इस क्लासेस के माध्यम में। और मैं बताऊंगा कि ये जो चैनल है अपना ओनली सीएसई, इस पे आप कैसे बीपीएससी का और आईएएस पीसीएस और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, सीडीपीओ है, अदर स्टेट पीसीएस है, आईएएस है, आप कैसे इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन जो है इस ओनली सीएसई चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में पूरे डिटेल में बात करेंगे कि आप लोग कैसे जो है इस चैनल के माध्यम से अपने तैयारी को क्या कर सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसके पहले आप लोग को जैसा कि पता होगा, ठीक है, इसके पहले जो है मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता था और आई वाज ए टॉप एजुकेटर। अब मैं अनअकैडमी पे नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अनअकैडमी पे जब मैं पढ़ाता था सेकंड रैंक एजुकेटर था बीपीएससी कैटेगरी में। ठीक है, वेरीफाइड एजुकेटर था, आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अनअकैडमी पहले मैं पढ़ाता था। चलिए, ये तो हो गई मेरी बात। अब हम बात करते हैं कि कैसे तैयारी करना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरी कंप्लीट कि हम लोग बीपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी का, यूपीएससी ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम से हम उसको कैसे तैयारी करें और कैसे मेरा यूट्यूब चैनल जो होगा आप लोग को इस तैयारी में पूरा योगदान देगा। ठीक है, तो हम इन्हीं सभी विषयों के माध्यम से बात करेंगे। स्पेशली टारगेट रखेंगे बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार एसआई पे। ठीक है, तो आज इसके सिलेबस की बात करते हैं कि हम बीपीएससी 67 का या जो भी एग्जाम्स जो आने वाला है, तो बीपीएससी 67 का पीटी और मेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल इसी विषय पे बात करेंगे और बात करेंगे कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, हर एक छोटे छोटे सवाल जो आपके दिमाग में रहता है। और ये भी देख लेंगे कि इस यूट्यूब के माध्यम से हम लोग कैसे अपने सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा डाउट है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके अपना जवाब सवाल ज़रूर पूछें। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात कि बीपीएससी 67 का हम लोग इसमें डिटेल बात करेंगे, पीटी और मेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, तो ये है हमारे बीपीएससी एग्जाम की पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें एक प्रीलिम्स होता है। ठीक है, एक प्रीलिम्स होता है और फिर मेंस होता है। तो प्रीलिम्स में एक पेपर होगा आपका, ठीक है, 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको, और ये ऑफलाइन होता है, यानी आप पेन और कॉपी, पेन और पेपर, यानी पेपर वहाँ से आपको मिलेगा ओएमआर सीट और आपको अपने पेन से उसको फिलअप करना रहता है। 2 घंटे का होता है। एक क्वेश्चन, एक आंसर जो है सही होता है, 5 ऑप्शंस रहते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक रहते हैं, आगे के लिए इस क्लासेस में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो 150 क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में, और जो लोग पीटी पास करते हैं वो लोग मेंस देते हैं। अब देखिए, मेंस में टोटल 4 पेपर होते हैं। अब ये टोटल 4 पेपर कैसे होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। एक पेपर होता है क्वालिफाइंग हिंदी का, ठीक है, यानी आपको इसमें जो है 33% मार्क्स लाके क्या होना होता है, पास लाना होता है, पास होना रहता है। और 3 पेपर होते हैं जिसपे आपका मेरिट तैयार होता है। 900 मार्क्स का 3 पेपर होता है, एक पेपर 300 का होता है, तो 3 पेपर है तो 900 टोटल मार्क्स हो गए, 3 इंटू 300। ठीक है, तो 900 मार्क्स का टोटल रिटन पेपर होता है। एक एक पेपर 3-3 घंटे का होता है। हिंदी का पेपर भी 3 घंटे का होता है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपको 900 मार्क्स का होता है, जिसपे मेरिट डिसाइड होता है। एक पेपर 300 मार्क्स का होता है, 3 पेपर 900 मार्क्स का होता है, और प्रत्येक पेपर 3-3 घंटे का ही होता है। और एक ही दिन तीनों पेपर नहीं होता है, आपका एक दिन होगा एक पेपर, एक दिन होगा एक पेपर, एक दिन होगा एक पेपर, और एक दिन ये क्वालिफाई पेपर होगा। ठीक है, और ये तीनों पेपर जो होते हैं और ये क्वालिफाई पेपर जो होता है, सब के सब क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है, ग्रेजुएशन में जैसे आप लोग एग्जाम देते थे लिख के, ना कि ऑब्जेक्टिव, उस प्रकार का ये पेपर होता है। और ये पेपर भी ऑफलाइन होता है, यानी ऑनलाइन मोड में नहीं होता है। और जो लोग इस मेंस को क्वालिफाई करते हैं, यानी इस 900 मार्क्स में जो भी कटअप जाता है आपका, 900 मार्क्स में कटअप संभवतः 350-400 के करीब जाता है। ठीक है, तो जो भी कटअप आपका जाता है, उस कटअप को जो लोग पास करते हैं, यानी मेंस जो पास करते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपका 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 900 मार्क्स अब प्लस 120 मार्क्स इंटरव्यू का, यानी टोटल 1020 मार्क्स पे आपका क्या होगा,
मेरिट डिसाइड होगा, यानी इसी 120 मार्क्स में आपका जितना मार्क्स आएगा उसी के हिसाब से रैंकिंग डिसाइड होगी, उसी के हिसाब से आपका सब कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट जो होता है किस पे बेस्ड होता है, मेंस और इंटरव्यू पे। ध्यान रखिएगा, क्वालिफाई पेपर हिंदी का मार्क्स नहीं जोड़ता है, ये सिर्फ आपको पास करना होता है। इसे अगर आप पास करते हैं तो आपकी ये बाकी के 3 पेपर, जो कि 2 जीएस का है और एक ऑप्शनल का, ये 3 पेपर आपके चेक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 120 मार्क्स इंटरव्यू के, यानी टोटल 120 मार्क्स। अभी हाल ही में कल जो है रिजल्ट आया था आपका 64 बीपीएससी का, और जो फर्स्ट रैंकर का मार्क्स था वो है आपको 545 मार्क्स। यानी कि देखिए फर्स्ट रैंकर का 545 मार्क्स विद इंटरव्यू। ठीक है, 1020 में से 545 लाने पे क्या है, फर्स्ट रैंक है ओम कुमार गुप्ता। ठीक है, उनका मैथ्स ऑप्शनल था इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग है, नहीं तो ये और कम होता। ठीक है, तो ये आपको 1020 में से 545 फर्स्ट रैंक है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्किंग कैसे होती है मेंस का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं आपके इसको डिटेल में देखिएगा। तो मेंस एग्जाम पीटी में तो क्लियर है, एक पेपर होता है 150 क्वेश्चन का। ठीक है, उसे पास करते हैं, ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। मेंस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिएगा मेंस में, ठीक है, सब्जेक्टिव होता है, तो आपका एक जनरल हिंदी क्वालिफाई होता है, 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है, आपको सिर्फ उसे पास करना रहता है। फिर आता है जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1, यानी जीएस 1 इसे कह लीजिए। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं आपका, सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2 और यहाँ पे होता है सेक्शन 3। तो जीएस पेपर 1 के 3 सेक्शन होते हैं, जैसे मतलब एक पेपर दे दिया गया क्वेश्चन पेपर, उसमें 3 सेक्शन बता दिया गया, 3 वर्ग कर दिया गया। ठीक है, अब इन 3 वर्ग में क्या होता है, तो सेक्शन 1 से आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कोई भी 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, डिस्क्रिप्टिव रहता है, आप आंसर कीजिए। ठीक इसी प्रकार सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कोई भी आप 3 क्वेश्चन को लिख दीजिए। ठीक है, और सेक्शन 3 में भी 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। यानी जीएस पेपर 1 यानी सेक्शन 1 में आपको टोटल 3 क्वेश्चन करना है सेक्शन 1 से, सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन करना है और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन करना है। अब देखिए सेक्शन 1 में क्या रहता है, कला एवं संस्कृति रहती है बिहार का, जैसे पटना कला, मधुबनी पेंटिंग, आपके जो भी कला से संबंधित प्रश्न रहते हैं आगे डिटेल में बात करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको सेक्शन 1 में मॉडर्न हिस्ट्री रहता है, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। अगर बात करें सेक्शन 2 का, तो ये आपका रहता है पूरी तरीके से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, मतलब इसी में आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया सेक्शन 2 आपका इंटरनेशनल रिलेशन यानी करंट अफेयर्स। पहला हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो सेक्शन 1 में कला एवं संस्कृति मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। सेक्शन 2 में आपका हो गया आईआर यानी करंट अफेयर्स पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहता है हालिया संदर्भ में। ठीक है, और सेक्शन 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, सांख्यिकी का। ठीक है, तो ये मैथ्स बेस्ड बेसिक मैथ्स को प्रयोग करके सॉल्व किया जाता है। आगे हम लोग उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। तो जीएस पेपर 1 आपके टोटल 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे ग्रेजुएशन में आप एग्जाम देते थे, टोटल 8 आंसर देने रहते हैं। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन। तो ये हो गया पूरी बात जीएस 1 का। आगे डिटेल में सिलेबस देखेंगे। दूसरा पेपर आ गया आपका जीएस पेपर 2। इसमें भी ठीक इसी प्रकार 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 2, सेक्शन 1, इसमें भी टोटल आपको 8 क्वेश्चन ही लिखना रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया जाता है और 3 ऑप्शन है, मतलब 3 ही लिखना रहता है। यहाँ पे सेक्शन 1 में 5 ही क्वेश्चन दिया जाता है और 3 लिखना रहता है। और यहाँ पे भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और 3 लिखना रहता है। और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और 2 लिखना रहता है। यानी ये थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन कम मिला, यहाँ पे 6 था तो 3, और यहाँ पे 5 में से 3, और यहाँ पे 4 में से 3, और यहाँ पे 4 में से 2। अब देखिए 4 में से 3 ऐसा क्यों किया जाता है, तो देखिए सेक्शन 1 में जो रहता है आपको पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था रहता है। ठीक है, सेक्शन 1 में क्या रहता है, जीएस पेपर 2 के सेक्शन 1 में पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। तो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 3 सॉल्व करना रहता है। सेक्शन 2 में देखेंगे तो इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसलिए इसको 4 में से 3 यानी कि आपको
करना ही है पूरे क्वेश्चंस को, एक लेखा से माने तो एक क्वेश्चन छोड़ के टोटल ही करना है, ठीक है। तो 4 में से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसका सिलेबस भी ब्रॉड है, इसमें आपको भारतीय भूगोल पूछा जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो इसका सिलेबस क्या हो गया, थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस कम है। नहीं तो ऐसा क्या होगा, अगर यहाँ पे 5 में से 3 कर दिया जाएगा तो हो सकता है कोई व्यक्ति क्या करे, केवल इकोनॉमी वाला सेक्शन कर ले या केवल भूगोल वाला सेक्शन कर ले। इसी में डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है। तो सेक्शन 2 में आपको ऑप्शंस कम मिलते हैं, तो 4 क्वेश्चन रहेंगे और 3 क्वेश्चन लिखना रहेगा। इसमें भारतीय भूगोल पढ़ना है और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, और इसी में डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है। और सेक्शन 3 जो है हमारा बहुत ही शानदार है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ से आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलते हैं और 2 क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना तो समझ के लिया होगा कि बीपीएससी मेंस में टोटल 4 पेपर होते हैं। हिंदी क्वालिफाई होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 33 मार्क्स लाना रहता है और पेपर पास कर जाना रहता है। डिस्क्रिप्टिव होता है, 3 घंटे का होता है, ये सिर्फ पास करना रहता है। बहुत सरल होता है, प्रीवियस ईयर के 5 साल का क्वेश्चन कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सरल होता है। जीएस पेपर 1 में भी 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। डिस्क्रिप्टिव होता है, सिलेबस की बात अभी हम और आगे पढ़ेंगे, बाकी यहाँ पे बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का, 3 घंटे का। ऑप्शनल आपका जो भी डिसीजन हो, आप जो भी ऑप्शन लेते हैं। इस बार फर्स्ट रैंकर का मैथ्स ऑप्शनल था, इस बार टॉप 10 में 6 विद्यार्थियों का मैथ्स ऑप्शनल था, ठीक है। तो हमें उस सब ध्यान नहीं देना है, कोई भी आपका ऑप्शनल, जो भी आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं, इसका एक अलग से वीडियो आएगा कि हम अपना ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें, कैसे चुनें, ठीक है। तो जो भी आपका ऑप्शनल होगा वो एक पेपर होगा, उसका 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोग को हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाऊंगा हिंदी मीडियम से, ठीक है। बाकी आप लोग ऑप्शनल हिस्ट्री ही लें ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसके डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके मेंस का एक छोटा सा पैटर्न, ठीक है। आपको जनरल हिंदी में केवल क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। और आपको स्कोर जो करना रहता है, जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है, इसी 900 मार्क्स पे होता है, ठीक है। GS1 और GS2 और ऑप्शनल जो कि 900 मार्क्स का हो गया। और आपको जो है इसी पे मेरिट जो है डिसाइड होता है, और जो इसमें कटअप पास करता है, इसका कटअप लगभग 350 से लेकर 400 450 के करीब जाता है, ठीक है। तो आपको जो है इसी मेरिट के हिसाब से, कटअप के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए। तो आप जो ये मेरा YouTube चैनल है ओनली CSE आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस YouTube चैनल पे आप लोग को क्या क्या कवर कराया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, मैथ्स, ठीक है। मेंस, आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और लैंग्वेज सबका हिंदी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट तैयारी, यानी बीपीएससी का जितना आप लोगों ने अभी सिलेबस देखा, उसकी कंप्लीट तैयारी आपको इस सिलेबस में मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। 1 रुपये का भी फी आपको किसी भी क्लास के लिए नहीं देना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि बीपीएससी की तैयारी में हमें कौन सी बेसिक बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये है कुछ बेसिक बुक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे कि पीटी के सिलेबस की अगर बात करें, तो वहाँ पे सिलेबस में बीपीएससी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि सामान्य ज्ञान का अर्थ क्या होगा, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के पर्वतीय पठार, भूमि, मृदा, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। ये आपका सामान्य ज्ञान हो गया। और विज्ञान में आपको सामान्य दैनिक जीवन पे आधारित विज्ञान पढ़ना है। बीपीएससी ने इतने सिलेबस में मेंशन किया गया है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर के 30-40 साल का क्वेश्चन को अगर एनालिसिस कीजिएगा, तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कौन कौन सा बुक रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं पहली बात करता हूँ, जो मेरा क्लास नहीं करते हैं, जो लोग मेरा क्लास नहीं करते हैं, जो लोग मेरा क्लास नहीं करते हैं, मेरा क्लास नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, यानी बस सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बस, ठीक है, मेरा क्लास नहीं करते हैं। मेरा क्लास नहीं करने का अर्थ है कि ओनली CSE पे जो मैं पढ़ाता हूँ उसका मैं हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स देता हूँ, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का। यानी जिनके पास मेरी क्लास का नोट्स अवेलेबल नहीं है, वो कौन से स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बिहार का एग्जाम में तो एक बिहार स्पेसिफिक ढंग का ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहिए। तो आप बिहार एक परिचय ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है, आपको बिहार एक परिचय का ये डिस्क्रिप्टिव बुक लेना है, अनिवार्य रूप से लेना है, कंपल्सरी सबके पास रहना चाहिए। जो लोग मेरा क्लास करते हैं उनके पास भी, जो लोग मेरा क्लास नहीं करते हैं उनके पास भी। तो बिहार एक परिचय हो गया। दूसरा एक मैगजीन, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो बिहार एक परिचय हो गया। इसके बाद आप लोग देखिएगा एक मंथली मैगजीन, देखिए 30 रुपया प्राइस लिखा रहता है, ठीक है। तो बीपीएससी के लिए सबसे बेहतर अगर कोई मंथली मैगजीन मैं सजेस्ट करता हूं, और बाकी टॉपर्स भी जो सजेस्ट करते हैं वो यही है, एक मंथली मैगजीन समसामयिकी क्रॉनिकल। और साथ में अगर आप मेरा क्लास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस साथ में मेरे क्लास का क्यों हो सकता है, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक टॉपिक इसमें नहीं रहता है, ठीक है। बिहार स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ से बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हाँ बाकी के पूरा सेक्शन यहाँ पे बीपीएससी लेवल का बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया गया है, कवर किया गया है, ठीक है। तो एक मंथली मैगजीन में आप इसे रख सकते हैं। दूसरी बात देखिएगा, आप इकोनॉमिक्स के लिए अगर मेरा क्लास करते हैं तो आपको ये भारतीय राज्य व्यवस्था का एम लक्ष्मीकांत का बुक नहीं पढ़ना, मेरे क्लास नोट से 100% कवर हो जाएगा। अगर आप लोग के पास मेरा नोट्स नहीं है तो पॉलिटी के लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए आप एम लक्ष्मीकांत का बुक जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेरा क्लास करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बावजूद आपको ये रेलवे का एक बुक आता है एसपीडी का सामान्य विज्ञान, इस बुक को सभी लोग जरूर लें। जो लोग मेरा क्लास करते हैं वो भी, और जो लोग नहीं करते हैं वो भी, इस बुक को लेना है विज्ञान के लिए, ठीक है। आप लोग विज्ञान के लिए ये बुक भी ले सकते हैं लूसेंट का, लेकिन अगर आप लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से ये बुक है आपके पास, तो आप इस बुक को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इसे भी ले सकते हैं, बाकी इसको नहीं लीजिएगा। अगर मेरा नोट्स है आपके पास, अगर मेरा क्लास आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये बुक लेना है, रेलवे सामान्य विज्ञान, बहुत ही शानदार बुक है। डायरेक्टली आपके बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी मिल जाएंगे जो आपको इच्छा। ये इनके लिए जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जिनके पास कोई क्लास नोट्स नहीं है, तो ये आप लोग विज्ञान के लिए ले सकते हैं। बाकी जो लोग मेरा क्लास करते हैं उनको भी ये बुक जरूर पढ़ना है। बाकी ये बुक तो घोर के पीजिए, ये सामान्य ज्ञान, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, पूरा बीपीएससी का लगभग हर साल 50% क्वेश्चन यहाँ से रहता है लूसेंट सामान्य ज्ञान से। तो इस बुक को डेली पढ़ना है, डेली, यानी टिल एग्जाम तक आप इसको 100 बार पढ़ जाइए। 50% क्वेश्चन बीपीएससी पीटी का सिर्फ लूसेंट सामान्य ज्ञान से रहता है। डिस्क्रिप्टिव है, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव ही बुक लेना है, ऑब्जेक्टिव नहीं लेना है। तो सामान्य ज्ञान लूसेंट का 50% क्वेश्चन रहता है, आप इस बुक को जरूर लें, ठीक है। तो जो लोग मेरा क्लास करते हैं उनको कौन कौन सा बुक लेना है एक बार बात कर लेते हैं। जो लोग मेरा क्लास करते हैं, ठीक है, तो जो लोग मेरा क्लास करते हैं वो लोग केवल इस बुक को लेंगे, इस बुक को लेंगे, ठीक है, और एक मंथली मैगजीन लेंगे और इस बुक को लेंगे, ठीक है। जो लोग मेरा क्लास करते हैं यानी मेरे से पढ़ते हैं, मेरा नोट्स है, इसके बाद भी उनको इस बुक को, इस बुक को और इस बुक को और इस बुक को, इस 4 बुक को अनिवार्य रूप से लेना है, लेना है। और जो लोग मेरा क्लास नहीं करते हैं वो साइंस के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो देखिए मेरा नोट्स अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग मेरे नोट्स पे डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है, मेरा नोट्स है, उसके बावजूद अगर आप लोग को कुछ कंटेंट, कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग मेरा क्लास नहीं करते हैं वो वही सिर्फ पढ़ें, जो लोग करते हैं वो लोग भी इस बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत बोरिंग है तो जरूरी नहीं है। अगर मेरा नोट्स, क्लास नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल है, मेरा क्लास करते हैं, करेंगे, अभी क्लास चला नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन अनअकैडमी पे पढ़ाया था तो वहाँ से आप लोग को ज्ञान है, A to Z चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा, आपको इसको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो मेरा क्लास करते हैं वो इसे ले ही और नहीं ले, आपकी इच्छा है। आपके पास अगर लगता है कि क्लास नोट्स को कवर करने के बाद समय एक्स्ट्रा है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बाकी आप लोग मेरे क्लास पे डिपेंड रह सकते हैं। बाकी जो लोग नहीं क्लास करते हैं वो अनिवार्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री का ले लें। और इकोनॉमिक्स के लिए तो जो लोग क्लास नहीं करते हैं
वो कर लें भैया, रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का, भाई सजेस्ट तो यही करूंगा और यही इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है हिंदी मीडियम से। रमेश सिंह की बहुत शानदार बुक्स है, लेकिन इसे यूपीएससी वाले लोग भी डरते हैं पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी काम की चीजें जो है वो बहुत अच्छी है लेकिन कम है, अनवांटेड चीजें इसमें ज्यादा है और कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक है नहीं मार्केट में। तो बीपीएससी में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो यहाँ पे लगभग मान लेते हैं, यहाँ पे अगर 30 चैप्टर है तो उसमें से आपको बीपीएससी रिगार्डिंग जो होगा मात्र 3 से 4 चैप्टर मिलेगा, ठीक है, और जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। तो आप अगर 3-4 चैप्टर के लिए पढ़ना चाहते हैं इस बुक को तो पढ़ सकते हैं, बाकी ये पूरी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो जो लोग के पास मेरा नोट्स होगा इसको एकदम लेने की आवश्यकता नहीं है, 100% एकदम नहीं लेना है जो लोग मेरा क्लास करते हैं। भूगोल में आप लोगों को क्लास 6 का एनसीईआरटी में सजेस्ट करूंगा। अगर क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो इस बुक को मत लीजिएगा। मेरे स्टूडेंट भी जो लोग क्लास करते हैं उनको क्लास नोट्स पे फुल्ली डिपेंड रह सकते हैं अगर आप लोग क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो जो लोग मेरा क्लास करते हैं लेकिन क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो वो लोग इस बुक को ले सकते हैं। भूगोल एक समग्र अध्ययन है, महेश वनवाल का अच्छी बुक है, ठीक है, आप लोग ले सकते हैं। जो लोग क्लास नहीं करते हैं वो लोग भी भूगोल के लिए इस बुक को ले सकते हैं। इसके इन बुक के अलावा भी आपको अपने पीटी के एग्जाम के समय में जनसंख्या 2011 पूरा पढ़ के जाना है, आर्थिक समीक्षा, ठीक है, बजट जो आता है वो एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है। तो ये टोटल आपके बुक्स रहते हैं प्रीलिम्स का। मेंस के लिए अलग से बुक नहीं आता है। सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में एक भी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है, ठीक है। हाँ, मेंस की तैयारी के लिए आप क्या कीजिए, बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस का, ठीक है, बीपीएससी मेंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑन सॉल्व्ड, ध्यान दीजिएगा, ऑन सॉल्व्ड पेपर से आपको कोई फायदा नहीं होगा। ऑन सॉल्व्ड आप क्वेश्चन पेपर रखिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आगे के वीडियोज में इसका एक पार्ट 2 वीडियोज भी आएगा, हाउ टू प्रिपेयर बीपीएससी 67th में, कि कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग बनाएं, कैसे कंप्लीट करें। एक इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि मेंस की तैयारी कैसे करें, पीटी की तैयारी कैसे करें। ये मेरा यूट्यूब चैनल कैसे आपको पीटी की कंप्लीट तैयारी कराएगा, मेंस डेली आंसर राइटिंग के लिए क्या प्रोग्राम है, हर एक चीज़ इसके पार्ट 2 के वीडियो में बताऊंगा, जो कि 1-2 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बीपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं। अब इन सब के अलावा अगर आपके पास किसी भी टाइप का सवाल है तो आप लोग कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आपका बात था। किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछ लेंगे, ठीक है, कमेंट करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।